आज है आपका 20 जनवरी 2022 और बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक के जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनका एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी के लिए आप जानते हैं बिहार बोर्ड आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और उसके साथ साथ ऑफिशियल अपडेट जारी करके बताया है कि 20 से 22 जनवरी तक आपके विज्ञान के आंतरिक मूल्यांकन अर्थात की इंटरनल असेसमेंट और सामाजिक विज्ञान के लिटरेसी गतिविधि और प्रोजेक्ट वर्क का परीक्षा 20 से 22 जनवरी के बीच में कंडक्ट करना है। इसके साथ साथ जितने भी विद्यार्थी गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य और ललित कला जैसे विषय लेते हैं उनका भी परीक्षा 20 से 22 जनवरी के बीच में कंडक्ट करके और आपके 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट भेज देना है। अर्थात कि आज 20 जनवरी से मैट्रिक के परीक्षार्थियों के परीक्षा की घंटी बज चुका है और आज जो भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं उस प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे सब किसी का कॉमन है, साइंस का 20 अंक और सोशल साइंस का 20 अंक, अर्थात कि ये 40 अंक 8% अंक आगे आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा और ये अंक आपके मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में मूल प्रश्न यह है कि एग्जाम में हमें क्या क्या होगा आज प्रैक्टिकल के एग्जाम में और हम किन किन सावधानियों को बरतें जिससे कि हमें 40 में 40 स्कोर आए, ताकि अगर हम 72% भी स्कोर रिटर्न में लाते हैं तो ये 8% 40 अंक मिलकर हमारा 80% कर दे। अगर हम 52% स्कोर करते हैं सर तो 8% मिलकर हमारा 60% प्रथम श्रेणी का में उम्मीदवार घोषित कर दे। ऐसे ही ये काफी मायने रखता है क्योंकि आज जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे 20 से 22 जनवरी के बीच में इसका अंक आपके फाइनल मार्कशीट में जुटेगा। तो एक एक बात मैं क्लियर समझा दूंगा, एक अंत तक अगर ये क्लासेज आप देखकर जा रहे हैं तो आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्लास 10th के प्रैक्टिकल एग्जाम 2022 में सोशल साइंस और साइंस का जो 20-20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है इसमें एग्जाम में क्या क्या होगा, कैसे आपको 40 में 40 स्कोर करना है। तो पहले आइए जो ऑफिशियल सिलेबस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है आपके सोशल साइंस और साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम का उसको समझते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके सोशल साइंस के सिलेबस का। तो सोशल साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम में बिहार बोर्ड ऑफिशियली ये बताता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहले आपको परियोजना कार्य पुस्तिका अर्थात कि जो आप प्रैक्टिकल कॉपी जो आंतरिक मूल्यांकन का प्रैक्टिकल कॉपी जो आप तैयार करते हैं सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स से प्रैक्टिकल लिख कर लेकर जाते हैं वो आपको जमा करना होगा। उसके साथ साथ आपको साक्षर अभियान का प्रमाण पत्र अर्थात कि जो 10 निरक्षर को साक्षर करना होता है जो मुखिया का हस्ताक्षर करके आपको जमा करना पड़ता है, ये दो काम अगर आप करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल मैंने अपडेट बताया कि एग्जाम में अगर ऑफिशियली बिहार बोर्ड के सभी रूल का पालन किया जाता है तो आप सोशल साइंस का जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे कॉपी मांगा जाएगा और साक्षर भारत अभियान का प्रमाण पत्र, ये दो आप जमा कर देंगे आपको 20 अंक मिल जाएगा। फिर उसी तरह साइंस की ऑफिशियली अपडेट की बात करते हैं तो साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बिहार बोर्ड ऑफिशियली ये जानकारी देता है कि आपको प्रायोगिक पुस्तिका अर्थात कि जो आप साइंस का प्रैक्टिकल का कॉपी आप तैयार किए होंगे जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुछ प्रयोग लिखकर तैयार कर चुके होंगे, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे तैयार करना है, तो आप बना लिए होंगे सुंदर सा एक प्रायोगिक पुस्तिका, उसको आपको जमा करना है, इसके लिए अंक दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर आपके स्कूल में कुछ प्रयोगशाला होगा, अगर स्कूल कॉलेज के टीचर आपको सिखाए होंगे तो प्रयोग के लिए कुछ अंक आपको मिलेगा और मौखिक प्रश्न आपसे कुछ पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो इसके लिए कुछ अंक अर्थात कि ये 3 प्रक्रिया आप कंप्लीट कर लेंगे आपको 20 अंक मिल जाएगा। अब प्रश्न है कि सर मौखिक प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको आपकी स्कूल पे डिपेंड करता है। काफी स्कूल कॉलेज में पूछा भी नहीं जाता है, काफी स्कूल में पूछा जाता है। तो आपका जो भी आप बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव डेली इस चैनल पे पढ़ते हैं, डेली याद करते हैं, उसी में से कुछ प्रश्न 2-4 आपसे पूछ लिए जाएंगे, आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। आपने समझा कि आपको यहां पे देखिए ऑफिशियली जानकारी दिया जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में ये 2 काम आपको करना होगा तब आपको 20 अंक दिया जाएगा और साइंस में ये 3 काम अगर आप करके जाते हैं तो आपको 20 में 20 अंक मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या ये सभी जगह प्रायोगिक पुस्तिका, प्रयोग और मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा साइंस के एग्जाम में, तो ये टोटली देखिए इंटरनल एग्जाम है, इसके लिए कोई प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड सेट करके नहीं भेजता है। हाँ, अटेंडेंस सीट आता है और भी जो सामग्री होता है प्रैक्टिकल का वो भेजा जाता है, लेकिन इसके लिए जो आपके विज्ञान का इंटरनल असेसमेंट है इसके लिए कोई भी प्रश्न पत्र नहीं आता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए। तो ये टोटली आपके स्कूल का आंतरिक परीक्षा है, तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे या नहीं पूछे और प्रायोगिक पुस्तिका आपसे जमा कराया या नहीं, लेकिन हर जगह कम से कम ये परियोजना जो पुस्तिका होता है, जो प्रैक्टिकल कॉपी, ये जमा कराया जाता है। बाकी के बदले में आपसे कुछ पैसा चार्ज किया जाता है और ये सच्चाई है। स्क्रीन पे मैं एक वीडियो लगाया हूं जो अभी जो है इंटर का एग्जाम बीता है प्रैक्टिकल का, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। देखिए पूरा बिहार
देख रहा है वीडियो, कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में खुलेआम वायरल होता है कि हर स्कूल कॉलेज में पैसा लिया जाता है। ये भी एक सच्चाई है जिसे आपको एक्सेप्ट करना है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये सभी प्रक्रिया हो या नहीं हो, हमको 40 में 40 कैसे मिलेगा साइंस और सोशल साइंस में। तो देखिए, आपके टीचर बोलते हैं कॉपी जमा कीजिए, तो आपको सुंदर कॉपी बनाकर जमा करना है। अगर वो लोग आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका आपको जवाब देना है। और उसके अलावा हर स्कूल में, जैसे मैंने वीडियो में फिर से आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि इंटर में जैसे कुछ पैसा लिया जा रहा है अंक देने के लिए, ऐसे ही सच्चाई है बिहार के सभी स्कूल का। हर स्कूल में ऐसे ही कुछ पैसा चार्ज किया जाता है। तो आपके स्कूल का इंटरनल परीक्षा, आपको चाहे कॉपी जमा करना पड़े या आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको अपने टीचर से इस रूप में व्यवहार बनाकर और इस तरह बातचीत करके आना है कि आपको 40 में 40 अंक मिले। नहीं कि आपको 19 अंक मिले, 18 अंक मिले, ऐसे नहीं। काफी विद्यार्थी को 40 में 40 अंक मिलता है, तो आपको भी 40 में 40 अंक लाना है, क्योंकि आज से एग्जाम का आपका पहला पड़ाव है। और अगर इसमें आप फुल में फुल स्कोर करेंगे, तब समझिए आपके आज से ये अंक जो होगा आपके 25 तक आपके स्कूल कॉलेज बिहार बोर्ड को भेज देगा, और जो आपका फाइनल मार्कशीट होगा उसमें आपका 40 अंक कंप्लीट हो गया, 8% आप स्कोर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझे होंगे कि बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल बताया, चाहे आपके स्कूल में सभी प्रक्रिया होगा तो इससे आपको गुजरना पड़े या आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना, क्योंकि आपके स्कूल का ये आंतरिक परीक्षा है, या आपको पैसा देना पड़े, लेकिन आपको किसी भी हाल में परीक्षा का पहला पड़ाव है तो इसमें आपको 100% अर्थात कि 40 नंबर स्कोर करके आना है। अपने स्कूल से जिस रूप में आप व्यवहार बनाकर या पैसा देकर या कॉपी जमा करके क्वेश्चन का आंसर देकर आप सुनिश्चित करें। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं। और आज का आपका पहला एग्जाम है, तो आपको एग्जाम की काफी शुभकामनाएं। आपको अपने स्कूल में जाना, आपके स्कूल के स्तर की परीक्षा है, तो ध्यान से कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपका एग्जाम शानदार बीतेगा। बस आपको सुनिश्चित कर लेना है कि 40 में 40 अंक आए। तो आज आपके परीक्षा की घंटी का पहला दिन है। आप सभी बिल्कुल तैयार होकर अपने स्कूल में जब भी आपको बुलाया जाए अपने समयानुसार जाइए और 40 में 40 स्कोर करके आइए। ये तो आपका पहला पड़ाव है, आगे अभी मेन पड़ाव 17 फरवरी से शुरू होगा। तो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आप सभी को AR कैरियर पॉइंट परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।